नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अनिल। दोस्तों, शिक्षक वो दीपक है जो खुद जलकर भी दूसरों के जीवन में रोशनी भर देते हैं। एक शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि जीवन जीने का सही राह भी दिखाते हैं। गुरु ही वो कड़ी है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर और असंभव को संभव की ओर ले जाती है। आज शिक्षक दिवस के इस विशेष अवसर पर हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित रहा, किसान डिग्री कॉलेज के पूर्व प्रख्यात लेक्चरर आदरणीय डॉक्टर पीएन द्विवेदी जी हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी प्रेरणादायक यात्रा, अनुभव और वो बातें जो आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा मार्गदर्शन का काम करेंगी। सर, इससे पहले कि हम बातें करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि आपको शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली और इस पेशे को चुनने का कारण क्या था? हम लोग विद्यार्थी जीवन से ही लगातार पढ़ते हुए अच्छी अच्छी पुस्तकों के पढ़ने की एक ललक सी थी। और हाई स्कूल करने के बाद जब मैं लखनऊ पहुंचा तो वहाँ डीएवी इंटर कॉलेज में जो अध्यापक मिले, उन्होंने लाइब्रेरी से किताब इशू कराने, पढ़ने और उसमें कभी कभी सवाल भी कर लेते थे। उससे प्रेरणा मिलती थी पुस्तकों को अधिकाधिक पढ़ने। और सबसे बड़ी बात थी आचरण और व्यवहार और समर्पित और बच्चों में आगे बढ़ने की ललक पैदा करने की। तो वहाँ से साहित्य के प्रति, खास तौर से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तीनों साहित्य से बड़ा लगाव हो गया। और उसमें भी अंग्रेजी के अध्यापक इतने अच्छे थे जिन्होंने ज़्यादा समर्पित भाव से जो पढ़ाते थे, उनका नाम कभी भूला नहीं जा सकता है, श्री एस.एन. भगोलीवाल साहब। और हिंदी के अध्यापक बड़े मस्त मौला टाइप थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे लेकिन बहुत रेगुलर नहीं रहते थे। तीसरे अध्यापक संस्कृत के थे, वो संस्कृत पढ़ाते थे लेकिन उनका उतना गहरा प्रभाव नहीं था। आगे चल कर के कॉलेज में गए, वहाँ गुरुदेव मिल गए हिंदी के, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक, अच्छे कवि थे लखनऊ के। और उनकी कक्षा लगता था प्रेरणादायक, कविता लिखने, कुछ कहानी लिखा करो, कविता लिखा करो। तो थोड़ी थोड़ी लिखने की एक स्थिति वहाँ बनी। वहाँ ट्यूटोरियल भी हुआ करता था, 5-5 नंबर के 5 बार टेस्ट, और सीधे ऐसे ऐसे निबंध देते थे। तो हम 3 मित्र थे पूरी कक्षा में जो मिल कर के बहस करते थे, डिस्कशन करते थे और फिर कोई एक लेख लिखा जाता था। फिलहाल वहाँ से प्रेरणा और मिली हिंदी साहित्य को पढ़ने की। और एमए लखनऊ निश्चित किया, वहाँ पर भी अध्यापकों ने जो प्रेरणा प्रोत्साहन दिया, उसका परिणाम था कि हिंदी में ही आगे बढ़ने की। फिर एक गुरुदेव थे जो बीए पढ़ाया करते थे, उन्होंने भाषा विज्ञान की ओर अभिरुचि बढ़ाई और मैं सागर यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ से सागर यूनिवर्सिटी से मैंने भाषा विज्ञान से में किया। भाषा के प्रति गहन जानकारी और भाषा विश्लेषण के लिए जो मानक होते थे, उन सब का अध्ययन और अनुभव ज़्यादा गहरा होता गया। और फिर यहाँ आकर के किसान महाविद्यालय में हिंदी में यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ। और तब से लेकर आज तक उन गुरुओं की कृपा, उनकी प्रेरणा, उनका प्रोत्साहन और वही कार्य करता रहा कि यहाँ पर आचार्य शुक्ल नाम की एक हिंदी संस्था हम लोगों ने कायम की। और दूसरा कि दुर्बादल साहित्यिक पत्रिका निकाला। इसके माध्यम से लगातार हम लोग लेखन, चिंतन, मनन करते रहे और ये सब गुरुजनों की देन ही थी। जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके अनुभव में शिक्षक और छात्र का रिश्ता किस रूप में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है? क्या कोई ऐसा वाकया जो आज भी आपकी स्मृतियों में बसा है? देखिए, अध्यापकों और छात्रों का रिश्ता बड़ा गहरा होता है, बड़ा आत्मिक होता है। जो विद्यार्थी वाकई बहुत लगन से और बहुत मनोयोग से अध्ययन करते हैं, गुरुओं का भी उनके प्रति अतिशय आत्मीय स्नेह हो जाता रहता, तो सभी के प्रति। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों पर ज़्यादा गहरा लगाव हो जाता है जो उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ लिखने पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। मुझे याद है कि अपने कक्षाओं में, विद्यार्थी जीवन में भी और अध्यापक जीवन में भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका लगातार संपर्क बना रहा। उनकी आत्मीयता के चलते लिखते पढ़ते रहे। एक उदाहरण के रूप में जैसे मैंने कहा, अष्टभुजा शुक्ल आज
राष्ट्रीय स्तर के कवि हो गए हैं, लेकिन वो लगातार पत्रिका से जुड़े और उनका लेखन मनन चलता रहा। आज वे राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थिति में रहते हैं। तो ये है। और कई लोग बड़े बड़े हिंदी के अधिकारी बन गए हैं कई यूनिवर्सिटियों, जैसे अल्पना द्विवेदी आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हेड हैं। ऐसे कई लोग जो यहाँ से प्रेरणा लेकर आचार्य शुक्ल परिषद और दूरबाद और जैसे लोगों से प्रेरणा लेकर के आज बड़े बड़े स्थानों पर हिंदी का गौरव बढ़ा रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने लंबे समय तक शिक्षा जगत को करीब से देखा है। आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ दशकों में शिक्षा के तौर तरीक़ों में क्या बड़ा बदलाव आया है? पहले से अब बहुत बदलाव आ गया है। आधुनिकता अपने चरम पर है हर तरफ से, क्योंकि देखते जहाँ पहले आर्ट्स साइड में विद्यार्थियों की बड़ी संख्या रहती थी, वो धीरे धीरे घट रही है। अब उस तरह का नहीं। और जो नया टेक्नोलॉजी विकसित हुई उसके चलते और भी एक दिक्कत पैदा हुई, जैसे हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि वह कहीं न कहीं इसमें एक कहें कि जो भावात्मक स्थिति से उससे बौद्धिकता की ओर अग्रसर हमारा साहित्य हो रहा है। जैसे पुरानी कविताएं, भक्त काल की कविताएं, सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास को देखते हैं, फिर अगला युग जैसे केशवदास को देखते हैं, बिहारी को देखते हैं, वहाँ से चलकर छायावादी कवियों जयशंकर प्रसाद, निराला महादेवी, आगे चलकर आधुनिक हिंदी कविता एकदम गद्यात्मक होती जा रही है, वैचारिक होती जा रही है, बौद्धिक होती जा रही है। उसमें वह या तो राष्ट्रवादी कविताएं हैं जो खुले आपको अर्थ सीधे समर्पित करेंगी, लेकिन नई कविताएं जटिल होती जा रही हैं। अब वह भावात्मक स्थिति से चल करके बौद्धिकता की ओर ज़्यादा अग्रसर हो गई हैं। जी। ऐसे में एक दोहा है कबीरदास जी का, जिन्होंने लिखा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इन पंक्तियों में गुरु का महत्व तो स्पष्ट होता है। आपके अनुसार आज के समाज में गुरु का क्या स्थान है? जब कबीरदास ने लिखा था, वाकई गुरुओं का अब भी महत्व है, तब भी था, लेकिन परिवर्तन के साथ आज वह स्थिति यथावत नहीं है। आज काफ़ी परिवर्तन है। हालांकि आज भी प्रेरक गुरु ही हैं। जिन भी क्षेत्रों में जहाँ जो लोग आगे जा रहे हैं, कहीं न कहीं किसी की प्रेरणा, किसी अध्यापक की प्रेरणा होती है, जिन क्षेत्रों में भी लोगों ने विकास किया है। और मैं समझता हूँ कि यह स्थिति निरंतर और आगे बढ़ती जा रही है, विकसित होती जा रही है। जी सर, हम आपसे चलते चलते एक और क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि आज के छात्र और युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे शिक्षा को सिर्फ डिग्री का साधन ना समझें? पहले और आज के में इतने जो परिवर्तन हो गए, उसके चलते ये देखा जाता है उतनी गंभीरता, जैसे साहित्य के प्रति खास तौर से आज हिंदी दिवस है, और शिक्षकों के और विद्यार्थियों के रिश्ते में उतनी वह गहनता, वह आत्मीयता नहीं रह पा रही है। उन्होंने कहा बौद्धिकता बढ़ी, हर स्तर पर बौद्धिकता बढ़ी है, और यह हमेशा ये वास्तविक रहेगा कि जो भी विद्यार्थी और अध्यापक की निकट की आत्मीयता और उनकी प्रेरणाओं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करना, समर्पित भाव से अध्ययन करना, जिस क्षेत्र में भी कर रहे हों, गुरुओं से प्रेरणा लेकर उस क्षेत्र में लगातार निरंतर पूरे मनोयोग से आगे बढ़ने की कोशिश करना, यही सबसे बड़ा संदेश है। जो कमी दिखती है उसको ज़्यादा, जैसे अपने आपने कहा कि डिग्रियां बहुत ज़्यादा मिलती जा रही हैं, लेकिन उस स्तर पर गहराई नहीं आ रही है, वह ऊंचाई नहीं आ रही है। और ऐसे में ज़रूरत है कि एका पुत्रो वरम, एका, तो जो कहा जाता है एका पुत्रो वरम, एक ही पुत्र श्रेष्ठ, एक ही विद्यार्थी श्रेष्ठ, जो नाम करे अपने क्षेत्र में, चाहे ज्ञान का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे समाज विज्ञान का हो, जो भी गहरे लगाव के साथ आगे बढ़ेंगे, वही इस समाज का, देश का और विश्व का गौरव बढ़ाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे शिक्षक दिवस के विशेष अवसर पर हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर पीएन द्विवेदी जी, जिन्होंने आज शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, शिक्षक का और छात्र का रिश्ता क्या रहा, बहुत ही विशेष तौर पर आज शिक्षक दिवस के रूप में बताया। सर, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।